नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल PYQ विद अशोक कुमार में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको सारे टाइप्स के हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास में 540 सेब हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो आरंभ के सेब निकालने के लिए इसमें 40% उसने बेच दिए हैं, तो 60% उसके पास में बचे होंगे। तो 60% हमें क्या 100% उसका निकालना है, आरंभ के सेब निकालने हैं, और बचे कितने हैं 60% बचे हुए हैं। तो इसमें 540 उसके पास में अभी मौजूद हैं, 540 मौजूद हैं। तो यहाँ से हम जीरो कैंसिल करेंगे और 6 9 54 होते हैं, तो यहाँ पर 900 आ जाएगा हमारा। तो इसमें 900 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है LCM HCF से दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा 30 73 17 56 और 48 29 का महत्तम समावर्तक यानी HCF x है, तो x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो x का मान निकालने के लिए हमें किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करना होगा, जिसमें हम सबसे छोटी संख्या 17 56 है। 17 56 से हम 30 73 को डिवाइड करते हैं, 30 73 को डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा। यहाँ पर सिंगल बार चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 17 56 आ जाएगा। 17 56 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 17 56 से 30 73 को जब डिवाइड करते हैं तो सिंगल बार चला जाएगा और हमारा यहाँ पर आ जाएगा 17 56 ही आ जाएगा। 17 56 जब आ जाएगा उसके बाद हमारा जब माइनस करेंगे 13 17 बचेगा। 13 17 से जब 17 56 को फिर उसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो सिंगल बार चला जाएगा यहाँ पे, और 13 17 तो हमारा 439 हमारा बच जाएगा। 439 यहाँ से 439 को फिर 13 17 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ 3 बार चला जाएगा और हमारा जीरो शेषफल बच जाएगा। शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब 439 ने पूरा डिवाइड कर दिया। तो 439 यहाँ पर दिया है 439, और बोल रहे हैं कि संख्या के अंकों का गुणनफल कितना। तो हमारी संख्या 439 आ गई। 439 की संख्या का गुणनफल 4 3 गुणे 9, 439 का गुणनफल हमारा कितना आता है 4 3 12 में 108 आ जाएगा हमारा 108। तो 108 हमारा जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को टेलीविज़न 18400 में बेचने पर 8% की हानि हुई है और 5% का लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविज़न टीवी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसमें हमारा जो सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें 105 जो उसका लाभ दिया है, लाभ और इनटू में जो हमारा टेलीविज़न का जो प्राइस दिया 18,400, वो उसके मल्टीप्लाई में आके जो हमारा 8% की हानि हुई उसके लिए, तो मतलब 92% में बेचा है उसने। जो हानि हुई है तो 92% में बेचा है, तो 92 से जब डिवाइड करेंगे इसके लिए तो हमारा 200 यहाँ पर बाहर चला जाएगा। 200 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21,000 आ जाएगा। जब 21,000 हमारा सेलिंग प्राइस का आ जाएगा, जो 21,000 हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपको सॉल्यूशन में समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। और कोई भी आपको कमी मालूम पड़ती है अपना सजेशन देने के लिए हम वीडियो में कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो हमारी एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को बना के रखिएगा जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे। आप ऐसी एनर्जी हमें देते रहिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें हमारा फार्मूला दिया होता है S बराबर A + B + C, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। हम तीनों भुजाओं का योग निकाल के और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 85 और 154, ये हमारा 324 आ जाएगा।
324 को जो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एस की वैल्यू जो कितनी निकल के आएगी, 162 निकल के आएगी, 162। अब हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्र का फार्मूला दिया होता है हमारा कि अंडर में होता है, एस होता है, एस की जगह पे मैं सीधे वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पर 162 होती है, 162 दूसरे ब्रैकेट में आता है 162 माइनस ए होता है, ए हमारा 85 दिया है और सेम ऐसे ही दूसरी 162 और माइनस फिर 85 हो जाएगी। और अगली हमारी दी हुई है कि 162 और माइनस 54 हो जाएगी, 154 हो जाएगी हमारी यहाँ पर। तो इसी तरीके से पूरी इक्वेशन कौन सी बन के आएगी हमारी। तो अगली स्टेप हमारी आ जाएगी एस बराबर 162 और इंटू में 77 गुणे 77 गुणे 8 आ जाएंगे। 162 को हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं हमें अंडर हटाने के लिए। तो हमारा 18 में 162 होते हैं, 18 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 दूनी 18 होते हैं, गुणे 9 गुणे में 9 हो जाएंगे। अब इंटू में जो 77 दिया है 77 को हम स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में हमारे 8 दिए हैं तो यहाँ कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे में 77 का स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, 8 दूनी 16, 16 का जो हमारा होता है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका हम जो ऊपर अंडर रूट हटाने के लिए जो स्क्वायर उसका इनका कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में ओनली 9 बचेंगे, यहाँ पर यहाँ 77 बचेंगे और यहाँ पर 4 बच जाएंगे। जब हम इसके 9 चौक 36, 36 से 77 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 2772, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम मालूम पड़ती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले क्वेश्चन में हमारे कह रहे हैं कि एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो अनुपात दिया हमारा 19:7 हो जाता है। तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना था, तो प्रारंभिक वेतन निकालना है हमें। तो अधिकारी का वेतन हम मानते हैं 11x प्लस 7,000 हो जाएगा, और बटे में जो क्लर्क का दिया है, क्लर्क का हमारा 4x और प्लस 3,000 की वृद्धि हो रही है वो हो जाएगा। तो उस रेशियो दे दिया उसका 19/7 दे दिया, 19/7। तो हम इसकी जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 यहाँ पर हो जाएगा, 77x हो जाएगा और प्लस का हमारा 49,000 हो जाएगा, बराबर में फिर आ जाएगा ये 19 चौका 76 हो जाएगा और 19 3 57 हो जाएगा, 57,000 हो जाएगा। जब 77x में से जब 76x इधर से माइनस हो जाएंगे तो हमारा 1x बचेगा, 1x बराबर जब हम 49,000 57,000 में से घटा देंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ पर 8,000 रह जाएगा। 8,000 जब 8,000 के हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा हमारा, 11 8 88 जो हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक सामान 1/3 हिस्सा 15% दिया है, एक सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है और सामान का 25% हिस्सा है जो वो 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना है, तो ये बताना है वास्तविक मूल्य कितना है। हमने माना सामान x हो जाएगा, x का 3 मतलब 1/3 बोला है तो x/3 हो जाएगा, और दूसरा बोला है उन्होंने कि उसका 15% बोला है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 3/20 होती है, यहाँ पर 3/20 हो जाती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, और गुणे में उसका तो फिर प्लस में दूसरी संख्या बोली उन्होंने उसी संख्या का चौथाई भाग और उसकी 20% उसका लाभ है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाती है हमारी, और यहाँ पर ये x/4 उसका हिस्सा है और बोलते हैं कि फिर 10% की हानि हो रही है, शेष भाग बचा है। तो शेष हमारा कितना 1/3 और 1/4 के लिए जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/12 आ जाएगा, यहाँ पर ये 7/12 कर दिया है मैंने, 7/12 आ जाएगा। उसके लिए जब एक में से हम घटाएंगे तो एक में से घटाने के बाद में हमारा कितना बचेगा, ये 5/12 सामने, तो यहाँ 5/12 मैंने कर दिया है, 5/12 आ जाएगा। उसके बाद में जो 5/12 का जो x है यहाँ पर इसमें x तो रहेगा ही रहेगा हमारा, ये x इसके साथ में चल रहा है और 1/10 जो 10% की हानि हुई है तो यहाँ पर माइनस में ये ले लिया इसीलिए माइनस में आ जाएगा और 1/10% हो जाएगा। और बराबर में इसका दिया 350 रुपये का लाभ अर्जित किया है उसने, 350 का। जब इसका पूरी कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आएगा इसका 3 से
3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, x/20 आ जाएगा इधर, और प्लस का यहाँ पर x/4 पंजे 20 होते हैं, यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का आ जाएगा हमारा x/24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, बराबर हमारा 350 चल रहा है, 350 आ जाएगा बराबर में। उसके पूरी जब इसका जो एलसीएम लेके हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x/, जो यहाँ 20 दिया है तो इसका 2x हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो x/10 आ जाएगा, माइनस x/24 यहाँ पर आ जाएगा ये, और बराबर में कितना है 350 चल रहा है, 350 ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे फिर से पूरा सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर यहाँ 24x हो जाएंगे, और माइनस के यहाँ पर 10x हो जाएंगे, और जो नीचे 240 आ जाएंगे, वो 350 जो चल रहा है उसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यहाँ पर 240 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे यहाँ। अब जो यहाँ कितना 14 बचेगा, 14x बचेगा, और बराबर यहाँ पर 350 दिया है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। 14 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 14 दूनी 28 होते हैं हमारे, 14 दूनी 28 होते हैं, और दूसरे फिर बचेंगे, फिर यहाँ 7 बचेंगे, 14 पंजे 70 हो जाएंगे हमारे, ये 14 से 350 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6000 आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के हमारी 6000 निकल के आ जाएगी। तो जो 6000 कौन से ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन हमारी डी में दी है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य कितना भाग शेष बचेगा, कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो ये निकालने के लिए हमें ए का जो दिया है इसमें 10 दे दिया है, और बी का 15 दिन का कार्य दे दिया हमारा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम 30, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका 3 आ जाएगा, 3 2, और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 दिन का काम किया है उन्होंने तो 25 आ जाएगा हमारा। 25 से जब 25 के लिए हम 30 में से घटाएंगे, जब 30 में से हम 25 को घटाएंगे तो 5 बचेगा हमारा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 5। अब 5 ये 30 का कौन सा भाग है, तो इसके लिए हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। 5 का कौन सा भाग है, तो 5 × 5 5 का 30, तो हमारा कितना 1/6 6वां भाग है, जो 1/6 जो दिया है हमारा, ये ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक संख्या, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन वाला, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन में कहा है कि 6 संख्याएं ए बी सी डी ई और एफ का औसत 58, यदि पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग की 2/5 है और साथ ही संख्या डी ई और एफ के योग के 3/4 के भी बराबर है, तो बी और सी के योग का मान कितना होगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सॉल्यूशन कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों का जो औसत दे दिया है, तो हमें तीनों का औसत इसी तरीके से निकालना होता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमने 6 को जोड़ दिया है, उसके बाद में 58 × 6 कर दिया, 6 उसकी जो संख्या है उसका हमने योग निकाला ना, तो 348 हमारा ये योग आ गया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो बी प्लस सी के योग का, तो यहाँ पर बी प्लस सी के योग का कितना है 2/5 है, 2/5 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसके बाद में बोल रहे हैं कि अगली फिर यही बात को कह रहे हैं कि जो ए है वो फिर डी प्लस ई और प्लस एफ का 3/4 है, इसका 3/4 है, ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। तो ए की ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करवा देते हैं, ए की वैल्यू पुट करवाएंगे, बी प्लस सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पुट करवाएंगे। उसके बाद में इसका पुट करवाने के बाद में कितना आता है हमारा टोटल सोल्यूशंस, तो उसका टोटल सोल्यूशन हमारा आता है निकल के पूरी स्टेप को 29 बी प्लस सी बराबर 348 × 15 आ जाता है हमारा। अब ये 29 से जब हम
348 को ये कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आता है 29 एकम 29 और 29 दूनी 58 आ जाता है, 12 आ जाता है हमारा। तो B प्लस C इक्वल टू हमारा 12 और इंटू 15 आ जाएगा। अब 12-15 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा 12-15 की गुणा 180 आ जाएगी। 180 हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा डी वाला दिया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यूब सेमी दे दिया है तो बिकट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बिकट की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो हम जानते हैं कि जो आयतन का जो घन का आयतन होता है वो हमारा एक क्यू होता है, उसका दिया है 192√3 दे दिया है, 192√3 दे दिया है। जब इसका हम ए क्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें 92 का गुणनखंड करना होगा। 92 ये हमारा कितना होता है 4 को गुणा 4 बार 4 की 4 चौको 64 और इसमें इंटू 3 हो जाएगा हमारा 3 और √3 आ जाएगा। जब हम इस 3 दिया है 3 को भी √3 करके हम काट सकते हैं इसे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा एक ही वैल्यू आ जाएगी। 4 का क्यू तो ऑलरेडी हो गया है और जो 3 दिया है उसके लिए √3 और √3 इस तरीके से लिख सकते हैं और √3 लिख सकते हैं ये। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 4 क्यू हो गया और एक √3 का भी क्यू हो गया, तो एक ही वैल्यू हमारी यहाँ पर से आ जाएगी निकल के 4 गुणे √3 आ जाएगी निकल के यहाँ पर 4 गुणे √3। जो इसमें डायगोनल पूछा है तो विकर्ण पूछा है, विकर्ण हमारा होता है a√3 होता है, a√3 होता है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 4√3 जब रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 4 गुणे √3 की गुणा 3 होती है, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 3 12 निकल के आ जाएगा 12 सेमी। तो 12 सेमी देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कहा है जो सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन से दिया है इसमें 12 दिया है, इसका सीधे कैलकुलेशन में करके बताता हूँ आपको। 12 दिया है माइनस में यहाँ 3 दे दिया है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दिया है, ब्रैकेट दे दिया है यहाँ पर 4 गुणे यहाँ 2/8 हो जाएगा जब डिवाइड में दे दिया है ये 8 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब यहाँ अंदर ही कैलकुलेशन करते हैं, जब इसके लिए हम इससे काटेंगे तो कितना 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 जब 8 में से जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस का 6 यहाँ पर ये 2 तो अपन में आ गया, यहाँ माइनस का 6 रह गया है। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। 1 जब घटेगा तो यहाँ 12 माइनस, तो यहाँ जब माइनस का खोलेंगे तो यहाँ 3 अभी मत खोलो, अभी ब्रैकेट रहते हैं बंद और यहाँ पर माइनस के 6 और यहाँ जो 1 बचा, 1 में से जब 6 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, तो 5 यहाँ पर कैसे बचेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे यहाँ पर। जब इसका हम खोलेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा 12, यहाँ प्लस के 3 जो माइनस के 3 हो जाएंगे और प्लस का जो 5 हो जाएगा, तो 3 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 2 बचेंगे, तो 12 और 2 कितना हो रहा है हमारा 14 हो रहा है। 14 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करती हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जो बॉय दिए हैं यानी लड़के और लड़कियों का हम रेशियो निकालते हैं, तो इसमें 15 लड़के हो जाएंगे बॉय और कितने दिन में कर रहे हैं वो 10 दिन में कर रहे हैं, और वहीं पर बराबर का जो चिन्ह लग जाएगा। दूसरी कह रहे हैं कि 12 लड़कियों को हम जी से डिनोट करेंगे और 15 दिन में कर रही हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात निकल गया है 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बी का हमारा जो रेशियो निकल के आएगा B/G, तो इसका कितना हो जाएगा जो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 6/5 हमारा बी और जी का रेशियो 6/5 आ जाएगा, 6/5। तो इसमें कहा है कि 15 लड़कियां और 12 लड़के 15 लड़के 12 लड़कियां एक साथ काम करती हैं, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और इसमें पूछ रहे हैं कि कितने दिन में, तो दिन को हमने डी से डिनोट कर दिया है। अब उसमें से जो एक क्वेश्चन ले लेंगे, हमारा 15 लड़के थे, 15 बी और इंटू में कितना 10 दिन में कर रहे थे, वो एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर 15 और बी की वैल्यू हमारी 6 दी है और 12 की वैल्यू हमारी 5 दी है, तो 15 छक्का 90 और 12 पंजे 60
और तो 90 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 150 आ जाएंगे हमारे। और डी दे दिया ऐसा ही। और यहाँ पर ये 15 का जब 6 से बी की वैल्यू 6 है ना, तो 90 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो जब 150 से ये काटेंगे हमारे 0 कैंसिल हो, 15 छक्का 90 हो गया। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर? 6 आ जाती है। तो 6 हमारी ऑप्शन किस में दी है ये देखना है। ऑप्शन हमारी डी में दी हुई है, वो सी में दी है, सॉरी सी में ऑप्शन 6 दिया है। तो ऑप्शन 6 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से दिया है। इसका सिंप्लीफिकेशन तो बहुत सिंपल सा ही है, जो आप आराम से कर सकते हैं। इसके 3 की इसकी मल्टीप्लाई सामने से हो जाएगी, तो यहाँ पर 3/16 हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 कम जाएगी, 5/16 हो जाएगा। इसका आप कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करके अलग अलग बताऊंगा तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन सी 7/24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किसी सेल में एक, क्या बोला है, किसी सेल में जो इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ में उपलब्ध है। यदि सेल इत्र का मूल्य 6,873 है, तो इत्र का मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम इससे पहले एक मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये प्रॉफिट लॉस से दिया हुआ है टॉपिक का। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं एक ही साथ में। हर टॉपिक्स का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। तो इसमें सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो 6,873 दिया है और इसमें कह रहे हैं कि 25% की छूट दे दी, मतलब 75% में उसके लिए भेज दिया। तो हमें उसका 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए 100 ऊपर आ जाएगा, 75% नीचे आ जाएगा। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये 25 चौके आ जाएगा ऊपर और 25 3 75 आ जाएगा। जब 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 दूनी 27 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 4 की मल्टीप्लाई 4 से करें 91 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 36 आ जाएगा। और हमारा फिर 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 और 3 11 आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा। जो 91 64 आ गया हमारा। 91 64 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 91 64। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उसकी आय में हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए उसकी आय हम मानते हैं, अभी उसकी 100 रुपये आय है, 100 रुपये उसकी आय है। अब उसने 74% बचत खर्च किया है। तो बचत उसने की है, उसकी बचत 26 रुपये हो जाएगी। 74 रुपये वो खर्च कर रहा है, 100 रुपये में से 26 रुपये बचा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि उसकी जो खर्चे में 30% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हमारी 30% की वृद्धि हो रही है। और उसकी जो बचत है, वो बचत में 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। हम 74 का 30% जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पर 96.2 आ जाता है हमारा। और 26 का 25% निकालते हैं तो यहाँ 32 और 5 आ जाता है हमारा। टोटल जब इसकी कितनी आय हो रही है, ये हमारी हो रही है 128.7 हो रही है हमारी। तो पहले कितनी थी उसकी आय? पहले थी उसकी 100 रुपये थी आय, उसके बाद में 128.7 हो रही। तो 28.7% बढ़ गई, 28.7% बढ़ गई। तो जो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन हमारा ए में दिया है 28.7%। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु निकालनी है। बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें इसमें हम मान लेते हैं जो ए की 4x और 1 वर्ष पहले और प्लस 7 वर्ष के बाद में। अब कह रहे हैं बी की 3x मानी हमने 1 वर्ष पहले प्लस 7 1 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद। उसका रेशियो कितना 9:7 दे दिया है। जब इसकी हम
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा, 28x आ जाएगा प्लस 7 8 56 हो जाएंगे यहाँ पर, बराबर यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ 27 हो जाएगा, 27x प्लस 72 हो जाएंगे। तो यहाँ से जब 28 27 जाएंगे एक x, तो कितना x बराबर यहाँ पर 16 आ जाएगा हमारा। तो x बराबर 16 आ जाएगा। तो हमने कितनी 3x प्लस 1 मानी है b की आयु, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x की जगह पे 16 आ जाएंगे और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 16 3 48 और 1 49 हो जाएगा। जो 49 हमारा कौन से ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 846 में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है और 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या 846 में उसने बेचा है और कितना 8% का लाभ हो रहा है, उसके लिए 8% का लाभ हो रहा है। फिर उसके बाद में 6% की उसके लिए हानि हो रही है। 6% मतलब 94% में बेचा है उसे, 6% की हानि हो रही है, 94% में बेचा है। तो हमारा यह आ जाएगा 94 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना 9 बार चला जाएगा। तो 9 बार चला जाएगा, 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 108 में तो कितना आ जाएगा 9 8 72 और 7 आ जाएगा, 9 1 9 आ जाएगा, 972 आ जाएगा। 972 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 20% की वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो इसमें हम जानते हैं कि जो अर्धवार्षिक जब होती है दी हुई, तो इसमें दर को आधा और समय को दोगुना कर देते हैं। दर को आधा, समय को दोगुना कर देते हैं इसमें। तो इसमें दर को आधा करेंगे तो हमारी कितनी इसकी 10% आ जाएगी। दर को जब आधा करेंगे तो यहाँ हमारा 10% आ जाएगी, दर 10% दर आ जाएगी। तो हमारा कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता ही है, ये 10 या 11/10 हो जाएगी यहाँ पर। और जो समय को दोगुना 3 दिया है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 हो जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो इसका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में कितना आता है हमारा 53 14.683 आ जाता है। कैलकुलेशन के लिए जगह कम है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 11 की 3 बार करते हैं हम 13 31 आती है, फिर 3 बार करते हैं 13 31 आ जाती है और एक 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 के जब 3 बार लिखेंगे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 जीरो रह जाएंगे नीचे। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 53 14 आ जाएगा। 53 14 जब हमारा आ गया, ये जो 53 14 हमारा ये टोटल अमाउंट निकल के आ गया है। टोटल अमाउंट हमारा 13 14 निकल के आ गया। इसके लिए हमें कितने से 3000 दिया, उसमें से ये माइनस करना होगा। 3000 माइनस करे होंगे तो हमारा ब्याज रह जाएगा। ब्याज हमारा आ जाएगा 2314.683 आ जाएगा ये। जब इसके लिए हम अप्रॉक्स में मान लेते हैं 2315 मान लेते हैं इसे, ये अप्रॉक्सीमेटली 2315 हो जाएगा। 2315 हमारा कौन से ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन हमारा 2315 दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों को 12,740 और 7/1/2 यानी 7×14 15/2 वर्षों में 15,925 हो जाती है। क्रमशः धनराशि में वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 4 वर्षों का दे दिया और 15/2 वर्षों का दे दिया। तो इसमें से हम जो 15 -15/2 और -4 वर्ष का कर देंगे। उसके बाद में जो दिया है हमारा 15,925 दिया है, 15,925 उसका डिफरेंस निकालेंगे हम 12,740 में से। तो हमारा टोटल कितना है यहाँ पर 7/2 आ जाएंगे ये, और यहाँ इसका आ जाएगा हमारा 3185 आ जाएगा।
हमारे 3185। जब हम 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3185 जो आया डिफरेंस के बाद में 1 वर्ष का 7/2 का, तो उसका 7/2 और 2/7 हो जाएगा इधर आके, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हम 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। 7 पन्ना 35 से तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 3640 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 3640 हमारा ब्याज आ गया। ये 3640 ब्याज आ गया 4 वर्ष का। 4 वर्ष की वैल्यू पूरी कितनी दी है? 4 वर्ष की वैल्यू दी है यहाँ पर 12740 दी है, 12740 दी हुई है। उसमें से हम 3640 जब माइनस करेंगे तो हमारा 9100 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 9100 हमारा ये मूलधन निकल के आ गया। हमें निकालनी है दर। तो दर निकालने के लिए एक तो इसमें ऑप्शन हमारे डी में दोनों में 9100 दे दिया है, इसीलिए हम दर निकालनी पड़ेगी, वरना ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें आर निकालने के लिए कितना दिया हुआ? 9100 उसका मूलधन दे दिया है, और हमारा ब्याज कितना है? 3640 दे दिया है 4 वर्ष का, इंटू 100 हो जाएगा, और अपॉन में 9100 आ जाएगा, और इंटू 4 वर्ष का आ जाएगा। तो 4 जब 9100 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नियम 36 और 4 एकम 4, 910 आ जाएगा। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9110 आ जाता है। तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ पर कैंसिल करके कितनी 10% आ जाएगी, 10%। तो हमारा ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया है 9100 और 10% दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7%, 12% और 5% की 3 छूटों का समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना है हमें। तो एकल छूट निकालने के लिए फार्मूला इसमें होता है हमारा 100 और माइनस होता है जो 7% दिया है, तो यहाँ पर कितना 93% हो जाएगी छूट दी है। उसके बाद में 12, तो यहाँ पर 88 हो जाएगी हमारी, और यहाँ कितनी दिया 5% दिया, तो यहाँ 95 हो जाएगी हमारी, यहाँ 95% हो जाएगी छूट। और इसमें जब 3 का दिया होता है तो नीचे 100 2 बार आता है, 100 2 बार आता है जब 3 का दिया होता है, और 2 का दिया है तो 1 बार आता है। ये फार्मूले में होता है। जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल तो कितनी आती है हमारी 70.748 आ जाती है। जिसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? ये 22.252। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन दिया है? ये ऑप्शन हमारा दिया है बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है, 65 किलोमीटर पर घंटा की समान चाल से वापस ए तक लौट आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल लगभग कितनी है? औसत चाल निकालनी हमें कितनी है? तो इसमें हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए क्या है? 700। तो ए के द्वारा जो दूरी चली गई है तो वो कितनी 700 बटे और कितनी 80 किलोमीटर के हिसाब से चली गई है। तो इसमें टाइम हमारा निकल कितना आ जाएगा? ये पूरा कैंसिल आउट नहीं करना है हमें, तो ये 2 से करेंगे तो 35/4 आ जाएगा हमारा, ये 4 घंटे ये टाइम हमारा निकल के आ जाएगा। सब कुछ आवर में किलोमीटर और पर घंटे में दिए तो आवर आ जाएगा। अब बी के द्वारा कितना? बी के द्वारा हमारा आ जाएगा 700 बटे, वो भी वापस जा रहा है तो 700 ही पूरी दूरी हो जाएगी उसकी, 65 किलोमीटर के हिसाब से जाएगी। तो हमारा ये आ जाएगा 5, तो 14 पंजे 70, 140 बटे 13 पंजे 65 होता है हमारा, 140 बटे 65 आ जाएगा। दोनों टाइम हमारे ऐड कर लेंगे हम। दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले का कितना है 35/4 आया है, और दूसरा हमारा 140/13 आया है। तो इसको ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा? ये 110 15 और बटे में हमारा 52 आ जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52। अब इसका जो उन्होंने कहा कि औसत निकालना, औसत निकालने के लिए क्या होता है? टोटल दूरी हमारी कितनी 2 बार हो गई 700, 700 एक बार आने में, 700 जाने में, तो कितनी हो गई? 1400 हो गई टोटल दूरी हमारी, 1400 हो गई। और बटे में कितना 10 15, उसके बटे में 52 है, 52 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे यहाँ पर। जब इसका हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है, इसको काटेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है? ये 71 किलोमीटर पर आवर आ रहा है निकल के। तो इसमें हमारा 771.72 ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ये ऑप्शन हमारा डी दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 71.60। तो आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।